नमस्कार। आज मैं सीबीएसई कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के जो वीडियो बने थे उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत मैं व्याकरण का टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है वाच्य। वाच्य अर्थात बोलने का विषय, जिससे हमें ये पता लगे कि हमारे वाक्य में क्रिया का निर्धारण किस आधार पर होता है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य अर्थात क्रिया के लिंग वचन का आधार कर्ता। कर्तृवाच्य वो वाक्य होते हैं साधारण जो हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। ये वाक्य अकर्मक और सकर्मक दोनों तरह के होते हैं। इनमें क्रिया का आधार कर्ता का लिंग और वचन होता है। जिस लिंग और वचन का कर्ता होता है उसी लिंग और वचन की क्रिया रखते हैं हम। अब आते हैं दूसरा कर्मवाच्य। क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण का आधार वाक्य में कर्म होता है। जब वाक्य में कर्म होता है क्रिया के लिंग वचन का आधार, तो सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जाए और ये निश्चित नियम है कि वाक्य हमारा सकर्मक ही होगा। अब हम वाक्य में कर्म का पता कैसे लगाएं? तो इसको पता लगाने के लिए हम कर्ता और क्रिया में प्रश्न करते हैं, क्या, किसे, किसको। इन 3 शब्दों के प्रश्नों से अगर हमें उत्तर हाँ में मिलता है तो ही हमारा वाक्य सकर्मक होगा, अन्यथा वाक्य आकर्मक होगा। कभी भी कर्मवाच्य अकर्मक वाक्य से नहीं बनता। अब भाववाच्य। क्रिया के लिंग वचन का आधार क्रिया का भाव होता है। इसमें भाववाच्य सदैव अकर्मक क्रिया के ही होते हैं। जो वाक्य अकर्मक क्रिया के होते हैं वही भाववाच्य में परिवर्तित किए जा सकते हैं। सकर्मक क्रिया के वाक्य कभी भी भाववाच्य में परिवर्तित नहीं होते। दूसरे भाववाच्य का एक नियम ये भी है कि इसमें हमारी जो क्रिया होती है वो सदैव एक वचन में होती है, पुल्लिंग में होती है और अन्य पुरुष में होती है। भाववाच्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारा जब करण कारक लगता है तो भाववाच्य में अधिकांशतः से लगता है और नकारात्मक वाच्यों में से लगता है। तो आइए देखते हैं वाच्य बनाने के नियम। कर्तृवाच्य में सकर्मक तथा अकर्मक दोनों तरह के वाक्य होते हैं। वाच्य बदलते समय कर्मवाच्य तथा भाववाच्य कर्ता के साथ करण कारक का प्रयोग होता है, जैसे से, के द्वारा आदि। निषेधवाचक वाक्य में से का प्रयोग करते हैं। वाच्य बदलते समय कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में मुख्य क्रिया भूतकाल में ही रहेगी, किंतु वाक्य के काल में परिवर्तन नहीं होता है। वाक्य को उसी काल में रखने के लिए जा अर्थात जाने की क्रिया का प्रयोग वाक्य के काल के अनुसार होता है। कर्मवाच्य बनाने के लिए वाक्य में कर्म का होना अति आवश्यक है। वाक्य में कर्म का पता लगाने के लिए कर्ता एवं क्रिया में क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। यदि उत्तर मिलता है तो वाक्य सकर्मक होगा, अन्यथा अकर्मक होगा। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में होती है। अब सीधी सी बात है, कर्मवाच्य है, अगर कर्मवाच्य में बदलना है तो वाक्य हमारा सकर्मक ही होगा, और अगर हमें भाववाच्य में बदलना है तो वाक्य हमारा अकर्मक होगा। ये निश्चित नियम है। अब आइए इसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ पढ़ी हमारी भूतकाल में क्रिया है, लेकिन जाती है से हमने काल को उसी काल में रख के वाक्य बनाया है। राम पुस्तक पढ़ेगा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो ये थे हमारे कुछ ऐसे वाक्य कि जिनसे हमने बताया कि तीनों कालों में हमने मुख्य क्रिया को भूतकाल में ही रखा और वाक्य हमारा उसी काल में रहा और वाचिक परिवर्तन भी हो गया। अब आइए देखते हैं कुछ से वाले वाक्य। जैसे मैं चल नहीं सकता, मुझसे चला नहीं जाता, बच्चा रोता है, बच्चे से रोया जाता है। तो ये थे हमारे वाच्य परिवर्तन के कुछ नियम उदाहरण से जो हमने आपको बताए। अगर आपको हमारे ये उदाहरण पसंद आए हो या जो भी हमने विवरण दिया है वो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके मस्तिष्क में कोई भी इससे संबंधित प्रश्न है तो आप अवश्य पूछें, हम उत्तर जरूर देंगे। धन्यवाद।